फ्रेंड्स, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका बीइंग शिक्षक इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म पे। आप सबको याद है ना कि 16 अप्रैल 2026 को बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय ने ये पॉडकास्ट के माध्यम से बीपीएससी के ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर ये कहा था कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन हम 3 से 4 दिनों में रिलीज़ करेंगे और एग्जामिनेशन फॉर्म 26 अप्रैल से भरवाना स्टार्ट हो जाएगा। ये इनकी ज़ुबानी थी। इन्होंने पॉडकास्ट के माध्यम से कहा था कि 26 अप्रैल से फॉर्म भराने का डेट स्टार्ट होगा और इन्होंने ये भी कहा था कि इससे पहले बीपीएससी मेंस का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में स्टूडेंट्स को कठिनाई ना हो, इसीलिए हमने ये डेट रखा है 25-26 अप्रैल से। आज की तारीख क्या है दोस्तों? 30 अप्रैल, जो कि बीत चुका है। फॉर्म भराना तो दूर की बात है, विज्ञापन अभी तक नहीं आया। जो नोटिफिकेशन होता है टीआरई 4 का एग्जामिनेशन फॉर्म भराने से पहले, वो अभी तक नहीं दिया गया है और जो कि परीक्षा नियंत्रक महोदय ने अपने पॉडकास्ट के माध्यम से लाखों अभ्यर्थियों को कहा था। आज मैं कोई अपडेट देने नहीं आई हूँ। आज मैं बीपीएससी से सीधा सवाल पूछने आई हूँ कि आखिर ये तमाशा कब तक चलेगा। नियंत्रक महोदय, आपने खुद पॉडकास्ट पर बैठकर लाखों अभ्यर्थियों के सामने ये बात कही थी कि 26 तारीख से फॉर्म भराने का प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थी आपकी बातों को पत्थर की लकीर मानते थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप एक संवैधानिक संस्था में उच्च पद पर बैठकर और उसी के माध्यम से आपने नोटिफिकेशन और एग्जामिनेशन फॉर्म देने की बात की थी। लेकिन जब आप खुद ही अपने शब्दों पर कायम नहीं रहते हैं तो आपके उस रेप्यूटेशन का क्या होगा जिसे आपने टीआरई 1 और 2 के दौरान बड़ी मेहनत से बनाया था? ये मेरा सवाल है आपसे। आज आपकी वजह से एक संवैधानिक संस्था मजाक बनकर रह गई है। छात्र हर मिनट वेबसाइट रिफ्रेश कर रहे हैं। क्या आपको उसके मानसिक तनाव का अंदाज़ा भी है? अब असली खेल समझते हैं दोस्तों। विज्ञापन आए ना आए, लेकिन एग्ज़ाम की एक संभावित तारीख, जो कि आप सभी जानते हैं 22 सितंबर से 26 सितंबर या 27 सितंबर, ऐसा ही कुछ डेट दे दिया गया है टीआरई 4 के एग्जामिनेशन का बीपीएससी के कैलेंडर में, जो कि कभी भी चेंज हो सकता है। इस पर भी कोई भरोसा नहीं है, लेकिन फ़िलहाल डेट दे दिया गया है, ठीक है। और ये जो मार्केट में जो अफवाह फैल गई कि 22 से 27 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होगा, जानते हैं क्यों? इससे कोचिंग माफिया जो है, उनकी दुकानें जो हैं वो सज चुकी हैं। जैसे ही डेट का अनाउंसमेंट हुआ, स्टूडेंट डर गए। छात्रों के बीच कोर्स बेचने और खरीदने की होड़ लग गई। आखिरी मौका, ब्रह्मास्त्र बैच, ऐसे ऐसे नाम देकर करोड़ों रुपए छात्रों की जेब से निकाले जा रहे हैं। क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है? जी हाँ, मैं तो यही कहूँगी, ये जानबूझकर किया जा रहा है और ये बीपीएससी के द्वारा करवाया जा रहा है। तारीख दे दो ताकि माफिया कमा सके, और जब विज्ञापन की बारी आए तो चुप्पी साध लो। पॉडकास्ट के माध्यम से भी आकर बड़ी बड़ी बातें कर दो, और जब नोटिफिकेशन और एग्जामिनेशन फॉर्म की बात आए तो फिर चुप्पी साध लो। यह नेक्सस बिहार के भविष्य को दीमक की तरह चाट रहा है दोस्तों। बीपीएससी से हमारा हाथ जोड़कर आग्रह है, अपनी साख को बचा लीजिए। टीआरई 1, 2 और 3 के समय बिहार लोक सेवा आयोग ने जो मिसाल पेश की थी, इसे इन संदिग्ध देरी और माफियाओं के दबाव में ख़त्म मत होने दीजिए। लाखों अभ्यर्थियों का भरोसा ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर वो भरोसा टूट गया तो आने वाली नस्लें कभी इस सिस्टम पर यकीन नहीं करेगी। विज्ञापन जारी न करना सिर्फ एक देरी ही नहीं है, यह उन लाखों सपनों की हत्या है जो इस विज्ञापन के भरोसे अपनी नौकरी छोड़कर घर में बंद होकर पढ़ाई कर रहे हैं। इससे क्या हुआ ना, जो एग्ज़ाम डेट दे दिए हैं दोस्तों, इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट ना तो और कोई काम कर पा रहे हैं, ना अपने बारे में कुछ एक्स्ट्रा सोच पा रहे हैं। सिर्फ टीआरई 4 को लेकर बैठे हुए हैं घर में और पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन ना नोटिफिकेशन का पता है और एग्जामिनेशन डेट पर भी मुझे अब भरोसा नहीं। कब कैलेंडर अपडेट करे और एग्जामिनेशन डेट को बढ़ा दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। उन छात्रों के बारे में ज़रा सोचिए जो अपनी प्राइवेट जॉब छोड़कर आए हैं, जिनके पास अपना पैसा बचा है न समय। क्या आप उन्हें इस मोड़ पर खड़ा करना चाहते हैं जहां वो अपनी ज़िंदगी को ही अलविदा कह दे? कल एक स्टूडेंट ने ऐसा ही ट्विटर पर ट्वीट किया है, जिसे मैंने पोस्ट में भी डाला है, और उसने कहा है कि अब मैं हार चुका हूँ। 22-24 सेशन का छात्र है, कब तक आखिर वेट करेगा? पैसे ख़त्म हो रहे हैं, इज्जत बर्बाद हो रही है। तो इन्हें इस बारे में सोचना चाहिए। अगर ये लोग इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठकर नहीं सोचेंगे तो फिर आखिर कौन सोचेगा? नेता लोग तो झूठ बोलते ही हैं, लेकिन संवैधानिक संस्था के जो नियंत्रक महोदय हैं वो भी झूठ बोलेंगे, ऐसा कोई उम्मीद नहीं था स्टूडेंट का। हमारी सीधी मांग है, अगर आपने पॉडकास्ट में 26 तारीख कही थी तो विज्ञापन अब तक क्यों नहीं आया, इसकी आधिकारिक सफाई दीजिए, जैसे आपने आधिकारिक तौर पर आके अनाउंसमेंट किया था। क्या आयोग कोचिंग माफियाओं के दबाव में काम कर रहा है? इस पर भी स्थिति अपनी स्पष्ट करे, क्योंकि अब स्टूडेंट डाउट में है। तुरंत आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि छात्रों का मानसिक शोषण बंद हो।
और आप सबसे दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी, ये लड़ाई आपके वजूद की है। अगर आज हम नहीं बोले तो कल ये तारीख का खेल आपकी पूरी जवानी खा जाएगा। इस वीडियो को इतना फैलाइए कि ये आवाज़ आयोग के दफ्तरों तक और उन साहबों तक पहुँचे जिन्हें कैमरे पर आकर वादा किया था, जिन्होंने, जैसे कि ये नियंत्रक महोदय हैं, ठीक है। और टैग करते रहिए #BPSC सेव योर रेप्यूटेशन। यहाँ पे मैं लिख कर बताना चाहती हूँ, आप लोग इस तरह से टैग कीजिए #BPSC सेव योर रेप्यूटेशन, क्योंकि ये उनके रेप्यूटेशन का ही अब सवाल है। सेव योर रेप्यूटेशन #रिलीज TRE4 एडवर्टीजमेंट, ठीक है। इस तरह से ट्वीट कीजिए, कमेंट में ऐसा लिखते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।